हेलो स्टूडेंट, आज हम सभी लोग ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, कोई मॉलिक्यूल है जैसे BeF2, CH4, PCl5, SF6, इसकी आकृति कैसी होती है, इसका ज्यामिति कैसा होता है, इसका बंध कोण कितना होता है, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हम आपको हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक बता चुके हैं, जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर कोई मॉलिक्यूल है उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है तो आप कहेंगे उसकी जो आकृति होती है वह रेखीय होती है, लीनियर होता है और बंध कोण 180 डिग्री का होता है। हम देखो यहाँ पे लिख भी दिए हैं, रेखीय 180 डिग्री। उदाहरण के तौर पर BeF2, BeCl2, FgCl2। अगर कोई मॉलिक्यूल है जिसमें संकरण sp2 पाई जाता है तो उसकी जो ज्यामिति होगी वह त्रिकोणीय होगा, ट्राइगोनल होगा, और बंध कोण बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है। एग्जाम्पल के रूप में BH3, BH3, AlCl3, SO3 आदि। अब त्रिकोणीय कैसे होता है? तीन कोण, बीच में आपका सेंट्रल एटम होगा और बराबर तीन कोणों पर तीन एटम होंगे। जैसे इधर देखिए, एक हम आपको चित्र बनाएंगे। देख रहे हैं, 120, 120, 120, यही होता है ट्राइगोनल, त्रिकोणीय। यहां देखिए इस टाइप से, यह भी 120, यह भी 120, यह भी 120। ये पूरा सर्किल 360 अंश, उसको तीन पार्ट में करेंगे, 120, 120, 120। यह आपका बंध कोण 120। उदाहरण के तौर पर BH3, BH3, AlCl3, SO3। अगर आपका कोई मॉलिक्यूल है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 पाई जाती है, तब उसका स्ट्रक्चर जो होता है, उसकी जो ज्यामिति होती है, उसकी जो आकृति होती है, वह टेट्राहेड्रल होता है, चतुष्फलकी होता है। चतुष्फलकी का बंध कोण 109 × 28 एग्जाम्पल के तौर पर CH4, SnCl4, SO4 2-। अब चतुष्फलकी कैसे बनता है देखिए इधर, सपोज करिए हमें CH4 का बनाना है। अब चतुष्फलकी में आपका होता है, देखिए CH, H, H, 109 अंश पर ये सभी हाइड्रोजन एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, जिनमें से दो हाइड्रोजन तो तल पर होंगे, एक हाइड्रोजन तल से नीचे बाहर की तरफ, और एक हाइड्रोजन तल से ऊपर होता है, और 109 अंश 28 मिनट के बॉन्ड एंगल पर होते हैं। यह होता है टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। अगर कोई मॉलिक्यूल है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d पाया जाता है तो उसकी जो ज्यामिति होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, त्रिकोणीय। तीन कोण बनाएंगे, अभी हम आपको बताए थे, तीन कोण तल में रहेंगे, तीनों 120 अंश के कोण पर। 120 है, ट्राइगोनल यही है 120 अंश, त्रिकोणीय 120 अंश में रहेंगे, द्विपिरामिडी बाइपिरामिडल, एक आपका तल से ऊपर 90 अंश पर होगा और एक तल से नीचे 90 अंश पर होगा, जैसे हम आपको समझा रहे थे। चलिए इधर देखिए,
हमारे पास एक किताब है रसायन विज्ञान क्लास 12 एनसीईआरटी का है। आपका देखिए यहाँ पर सेंट्रल एटम हो जाएगा 3 120 120 120 1 2 3 तल में हो गए, और एक तल से ऊपर 90 अंश और दूसरा तल से नीचे 90 अंश। इसको कहते हैं ट्राइगोनल, 3 कोण बाइपिरामिडल, द्विपिरामिडी, पिरामिड बन जाएगा ना भाई। एक आपका एटम यहाँ हो जाएगा, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, इसको कहते हैं बाइपिरामिडी। इसके बाद आता है sp3d2। इसकी जो आकृति ज्यामिति होती है ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय। इसका जो बंध कोण होता है 90 अंश। अब अष्टफलकी की बात कर लेते हैं। देखिए बीच में सेंट्रल एटम 1 2 3 4 एटम आपके तल में हुए, एक तल से ऊपर 90 अंश के कोण पर यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 5, एक आपका तल से 90 अंश पर नीचे, यहाँ पर नीचे 6। और अष्टफलकीय इसमें देखिए 8 फलक हो जाएंगे, 4 ऊपर, एक देखिए इधर एक, इधर हो जाएगा एक फलक 2, एक फलक आपका इधर इस साइड हो जाएगा 3, एक फलक इस साइड में। अगर हम फिगर से समझाएं, इधर देखिए 4 ठो जो तल में होंगे, सपोज कर लीजिए यहाँ पर आपका मेटल होगा, सेंट्रल मेटल होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 4 तल में, एक तल से ऊपर, एक तल से नीचे। जो तल में होंगे वे एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर होंगे, और जो तल के ऊपर होगा वह भी आपका 90 अंश के कोण पर होगा। इसलिए हम लिखे हैं कि 90 अंश। और 8 फलक, 4 फलक ऊपर और 4 फलक नीचे। देखिए यहां से मिला दीजिए, यही है। देखिए 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक और एक उधर 4 फलक, और यही सेम नीचे की तरफ 8 फलक होते हैं। इसलिए इसको कहा गया ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम्पल के तौर पर SF6, SNCl6, SEF6। और लास्ट है sp3d3, पंचकोणीय द्विपिरामिडी, 72 अंश 90 अंश, पंचकोणीय। अब पंचकोणीय 5 कोण, ये जो 5 कोण बनेगा आपका तल में रहेगा। अब बताइए एक तल में टोटल बनाएंगे तो एक पूरा 360 अंश का होता है। अब इसको 5 भाग में डिवाइड कर दीजिए, तो 360, देखिए भाई 360 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 72 डिग्री। पंचकोणीय तो 5 तो आपका तल में हो गया। द्विपिरामिडी, बाइपिरामिडी, एक तल से ऊपर, एक तल से नीचे। तल से ऊपर 90 अंश, तल से नीचे 90 अंश, तो भाई 72 अंश जो तल में रहेंगे, 90 अंश तल से ऊपर, पिरामिड का निर्माण करेगा। 90 अंश नीचे, वह भी पिरामिड का निर्माण करेगा। इसलिए कहा गया बाइपिरामिडल, पंचकोणीय द्विपिरामिडी। एग्जाम्पल ऑफ IF7। बच्चों ये आप बना लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटर लेवल, इंटर से आगे पढ़ेंगे, हर जगह यह काम आता है। आप ट्रिकी तौर पर sp लीनियर, sp2 ट्राइगोनल, sp3 टेट्राहेड्रल, sp3d त्रिकोणीय बाइपिरामिडल, sp3d2 अष्टफलकी, sp3d3 पंचकोणीय बाइपिरामिडल,
पंचकोणीय द्विविक्रम जी याद कर लीजिए। ये सभी फार्मूला उन यौगिकों में लगाए जाते हैं जिनके सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। जिसके केंद्रीय परमाणु के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं पाया जाता, उनकी जो ज्यामिति है, यह हाइब्रिडाइजेशन होने पर यह ज्यामिति यानी आकृति पाई जाती है। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो इन आकृति में कुछ डिस्टरबेंस आ जाता है, उसकी आकृति कुछ बिगड़ जाती है, विकृति आ जाती है। इसका अध्ययन हम आगे की क्लास में करेंगे। हम आपको यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।